हेलो एवरीवन, सबको श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं और सोमवार की बहुत सारी शुभकामनाएं आप सबको। भैया आज बड़े गुस्से में मैं व्लॉग शूट करने जा रही हूँ क्योंकि अभी थोड़ा सा 11-12 बजे तक मैं मंदिर होके आई, फिर अपना काम ख़त्म किया। मैं फ़ोन लेके बैठ गई, जैसे ही थोड़ी फ्री हुई 1-1:30 सी हुई मैं थोड़ी फ्री, तो मैं फ़ोन लेके बैठ गई। मैं फ़ोन लेके बैठी तो मेरे सामने जैसे 2-3 रील मैंने स्क्रॉल की, उसके बाद मेरे सामने एक बहुत ही जाने माने पंडित जी, हमारे जाने माने शास्त्र ज्ञाता, मैं नाम तो खैर नहीं लूँगी, उनकी वाणी में एक रील आई मेरे सामने और जिसमें वो बोल रहे थे कि सोमवार के दिन हमें बाल नहीं धोने चाहिए। 2 मिनट वो पूरा सुना मैंने, उसमें कोई रीज़न पूरा प्रॉपर नहीं दिया हुआ था कि किस वजह से नहीं धोने चाहिए, बट सुन के गुस्सा इतना आया कि धर्म के नाम पे क्यों लोगों का मजाक उड़ा रहे हो, क्यों लोगों की भावनाओं से खेल रहे हैं वो लोग जो थोड़ा बहुत शास्त्रों का ज्ञान ले लेते हैं, जो थोड़ा बहुत अपने आप को पारंगत कर लेते हैं, या इधर उधर से पढ़ पढ़ा के। आजकल के ज्ञानियों का और बाबाओं का तो ये है कि थोड़ा बहुत एक आधा कोई कह सकते हैं कि भाई सिद्ध ज्ञानी है जो इन सब चीज़ों के बारे में जानता है, और जो इन सब चीज़ों के बारे में जानता है वो मोस्ट प्रॉब्ली सोशल मीडिया से दूर है। वो बहुत हाई लेवल के लोग हैं जिन लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में, ये जो सोशल मीडिया पे हैं और जो क्लिप्स डालते हैं, जो छोटी छोटी चीज़ों को लेके औरतों को, खासकर औरतों को बेवकूफ़ बनाते हैं, मतलब जिनका कोई, जिसके पीछे कोई लॉ। सोमवार के दिन, शिव जी के भगवान के दिन, सावन का, श्रावण का सोमवार कितना पवित्र होता है, कितना पवित्र माना जाता है, उस पर वो बोल रहे हैं कि आप बाल मत धोइए। आप कल को कहोगे नहाना भी मत, जल भी ऐसे ही चढ़ा दो भगवान के ऊपर, किसी बात के पीछे। और मैं चाहती हूँ कि मेरी वीडियो को लोग इतना शेयर करें, क्योंकि उस बंदे को मैं सीधा तो टैग कर नहीं सकती, वरना मैं सीधा भी टैग कर देती। मगर भाई क्या ही लोगों ने दिमाग ख़राब कर रखा है जनता का, और उसके ऊपर इतनी रील्स बना रखी हैं औरतों ने, इतनी रील्स बना रखी हैं उस साउंड के ऊपर। एक किसी ने पलट के क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ कि पूरा इसका जजमेंट दीजिए कि भाई ये आपने ऐसे क्यों बोला है, इसका रीज़न क्या है, इसके पीछे रीज़न तो बताइए कि क्यों नहीं धोने चाहिए मंदिर जाने से पहले। और वो उनके इतने प्रवचन आते हैं, इतनी बड़ी बड़ी कथाएं करते हैं, इतने इतने बड़े बड़े उनके नाम पे पंडाल लगते हैं, लाखों करोड़ों का दान आता है। कम से कम औरतों की बुद्धि को इतना वीक भी मत समझो कि कोई तुमसे पलट के क्वेश्चन नहीं करेगा। दो तरह के लोग हैं, एक काफ़ी पुरानी जो ओल्ड लेडीज़ हो चुकी हैं, जो एक पर्टिकुलर पैटर्न पे चल रही हैं, जिनका अपना पूजा पाठ का समय है, घर का खाना बनाने का समय है, ठाकुर जी का भोग बनाने का समय है, बहुत सारी चीज़ें वो लोग करते हैं। उन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई कुछ बोलता रहे, उन लोगों को अपना काम करना है। सेकंड है जो काम धाम करने वाली लेडीज़ हैं, जिनको थोड़ा बहुत टाइम मिलता है अपने बच्चों से, परिवार से, घर से, नौकरी से थोड़ा बहुत टाइम मिलता है, तो वो ऐसी थोड़ी बहुत चीज़ें देख के चलो भाई जल चढ़ाने चले गए या कुछ भी। थर्ड, जो अब जनरेशन बड़ी हो रही है, ठीक है, उस जनरेशन को कुछ भी नहीं पता, ना हमारे शास्त्र, ना हमारे पूर्वज, ना हमारा पिछला। उनके सामने जो इंटरनेट पे हो रहा है वो उनके लिए सर्वोपरि है। तो कम से कम आने वाली, जो चले गए, जो कर लिया, जिन्होंने कर लिया, जिनको जो जानते हैं, या जो आपको पलट के क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं डर के मारे, मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, डर के मारे। मेरे जैसी अगर हो वहाँ सामने खड़ी और तुम ये प्रवचन दे रहे हो, तो शायद मैं बीच में ही खड़े होकर इंटरप्ट कर दूँ। क्यों? अब मैं लॉजिक दूं इस बात का कि जो उन्होंने बोला कि बाल नहीं धोने चाहिए। भैया सीधी सीधी बात है, पहले जो था हिंदुस्तान में, इंडिया में एक कल्चर था जिसमें 70% रूरल एरिया था, अर्बन एरिया इतना नहीं था, शहरीकरण इतना नहीं हुआ था। अब तो क्या है, हर गांव को सेक्टरों में या अर्बन एरिया में, पहले क्या था, दूर दराज एक आधा कस्बा होता था, वहाँ से सामान लाने के लिए थोड़ा डेवलप्ड जगह होती थी, वहाँ से थोड़ा सामान लाने के लिए मार्केट होती थी, या फिर बहुत बड़ी सिटी होती थी जहाँ पे प्रॉपर मार्केट होती थी, प्रॉपर हाट बनी होती थी, प्रॉपर वो मार्केट ही होती थी, वहाँ पे शॉपिंग करने के लिए जाया जाता था। आजकल सब कुछ शहरीकरण हो गया, छोटे छोटे गाँव में भी। पहले क्या होता था, 70% हिंदुस्तान जो था वो रूरल एरिया था। तो वहाँ पे गांव देहात में क्या होता है कि आदमी लोग व्रत,
जल चढ़ाना, ये सब चीज़ें बहुत लिमिटेड करते हैं, वो नहीं करते। तो औरतें ये सब चीज़ें निभाती है। तो उनके लिए एक चीज़ होती थी कि भाई वो अपना सुबह का काम, उनका एक रूटीन 4 बजे उठ के होता था, मोस्ट प्रॉब्ली 3:30 या 4 बजे लेडीज़ उठती थी, घर का काम करना। और एक सीधा जो मुझे समझ में आता है, जो मैंने अपने जीवन में देखा है या पढ़ा है या जितना भी मैंने अपने बड़ों से सीखा है, उसके पीछे सुबह नहाने के मतलब सुबह तो देखो लेडीज़ के लिए गांव देहात में सुबह उठ के नहाने का कोई प्रोविज़न ही नहीं था। पहले नहीं नहाती थी क्योंकि उनके ऊपर काम ही इतना होता था। सबसे पहले तो उठते ही भैंसों को संभालना, उनका साफ़ सफाई करनी, दूध निकालना, फिर बच्चों को स्कूल भेजना, फिर पूरे घर का खाना बनाना, फिर उन्हीं गाय भैंसों के लिए खेत पे जाके चारा लेके आना, उसको काटना, फिर दोपहर का उनका खाने का करना, फिर बच्चों के स्कूल से आने का करना, फिर शाम का काम शुरू, रिपीट रिपीट रिपीट। उनको सर उठाने का भी टाइम नहीं होता था। तो लेडीज़ जब थोड़ा सा समझने लगी, जानने लगी, तो ये जो श्रावण तो खैर शुरू से होता आ रहा है, श्रावण मास को तो हमेशा पवित्र माना जाता है, मगर जल चढ़ाने का ये था कि हम जल चढ़ाने प्रॉपरली जाएंगे, नहा धो के तैयार होके। और उसके पीछे एक रीज़न है कि जब गांव देहात में औरतें सुबह गोबर का तसला सर पे उठाती हैं या भैंसों का चारा लेके आती हैं, सर में पसीना आता है, बॉडी पे पसीना आता है, पूरा शरीर पसीने में लथपथ हो जाता है, पूरा मतलब एक तरीके से ये होता है कि बहुत गंदा अपने आप में चिपचिपा सा फील होता है। तो हम भगवान के वहाँ जाएंगे तो हम अपने अंदर की मन में जो चल रहा है उसको औरतें शायद इतना नहीं साफ़ कर सकती कि भाई बहुत दुविधाएं चल रही होती हैं, बहुत चीज़ों के लिए उनके मन में सवाल चल रहे होते हैं, बहुत चीज़ें चल रही होती हैं, लेकिन कम से कम तन तो साफ़ करके कि भाई तन और मन को साफ करके, चलो मन में आपके 100 चीज़ें चल रही होती हैं, आप नहीं इतना कर सकते, पर तन को साफ, यहाँ से बड़े बूढ़े कहते थे कि एड़ी से चोटी तक की सफाई होनी चाहिए। मतलब मैं उल्टा बोल गई आई थिंक कि एड़ी से चोटी तक साफ़ सुथरे होने चाहिए। एड़ी से चोटी तक का साफ़ सुथरे होने का मतलब क्या है कि हमारे यहाँ सिर पे। और दूसरा लॉजिक जो मैंने बहुत पहले कभी सुना था अपने दादा दादी से, कि जिस टाइम हम सुबह या रात में, कई बार रात में भी खेत वेत में जाना होता था, तो क्या होता है कि जब हम खुले वातावरण में घूमते, तो देखो ये बात सबको पता है कि खुले वातावरण में जब हम शेड में होते हैं, घर की छत के अंदर होते हैं, तो हम सेफ होते हैं। बट जब हम बाहर होते हैं, हम जब खुले वातावरण में होते, तो खुले वातावरण में देवता और दैत्य दोनों ही हावी होते हैं। तो कई बार क्या होता है कि किसी की डेथ हो जाए या कुछ अनहोनी हो जाए, या हम बाहर, तो हर तरीके का वातावरण होता है। नेगेटिव एनर्जीज़ भी होती हैं, पॉजिटिव एनर्जीज़ भी होती है। तो सब कहते हैं कि हर चीज़ यहाँ से अटैक करती है, हमारे सर से जुड़ी हुई होती है और यहाँ अटैक करती है। तो लेडीज़ सब अपना सर ढक के रखती थी। पहले सबका ये था कि सबके सर ढके होते थे, आजकल नहीं है वो चीज़ें। लेकिन ये होता था कि भाई सर पे कोई चीज़ ना रह जाए, कोई नेगेटिव एनर्जी ना रह जाए। और आजकल तो सिंपल है कि भाई धूल मिट्टी इतनी उड़ती है, हम बेशक घर में भी होते हैं मगर थोड़ी बहुत देर बाहर निकलते तो इस बात का क्या मतलब कि बाल नहीं धोने। मेरी ये वीडियो वहाँ तक जाए, और मैं चाहती हूँ कि ये वायरल होने के लिए नहीं, बट ये वीडियो वहाँ तक उन महाशय तक जाए कि वो ये समझें। तुम पंडित हो, तुम, अब मुझे नहीं पता भाई मैं एक जाति विशेष को क्यों वो करूं कि पंडित है कि क्या है क्या, पर एक तुम शास्त्र ज्ञाता पारंगत अपने आप को बताते हो, तो कम से कम लॉजिकल बात तो करो, कोई लॉजिक तो हो उसके पीछे। आप गिव ए वैलिड रीज़न फॉर दिस। अगर आपने रील बनाई है या आपकी रील वायरल हो रही है, तो गिव अस अ वैलिड रीज़न, अ प्रॉपर मेरा बोलते बोलते भी मेरा दिमाग ख़राब हो चुका है। एक उसका रीज़न होना चाहिए ना, किस रीज़न से आप हमें इस चीज़ के लिए कंपेल कर रहे हो। और लोगों में भ्रांतियाँ फैला। और मुझे गुस्सा किस बात पे आया कि मैंने मंदिर में देखा कि हाँ लेडीज़ उसको फॉलो भी कर रही हैं और उसके बारे में बात भी कर रही हैं। तो उन लेडीज़ को जो आपको फॉलो कर रही हैं, जो आपको मानती हैं, उनको एक रीज़न तो दो, उनको एक वैलिड चीज़ तो बताओ कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो। शुद्ध अपने आप को करके, अपने आप को, मैं बनाव सिंगार की बात नहीं करती क्योंकि हर किसी का अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं। बनाव सिंगार करो नहीं करो, एक माथे पे बिंदी या मांग में सिंदूर तो हर किसी के होता है, ये औरत मंदिर में करके ही जाती है। बाकी बनाव सिंगार अपना अलग रखो, वो जिसने करके जाना है, जिसने जैसे ओढ़ना पहनना है, बट एक साफ सुथरे शुद्ध वस्त्र और शुद्ध अपना शरीर। दुर्गा सप्तशती में एक लाइन आती है, मैं भूल जा रही हूँ बार बार उस लाइन को,
शुद्ध वस्त्र और शुद्ध नीत कर भगवती के मंदिर में जा पड़। तो मंदिर में शुद्ध होने का मतलब ही क्या हुआ कि आपको एड़ी से चोटी तक स्नान करके अच्छी तरीके से साफ सुथरे अपने आप को करके। हमारे यहाँ जो नियम होता था, हमने जो बचपन में देखा है कि जब जल चढ़ाने जाते थे, स्पेशली ये जो 2 शिवरात्रि आती हैं या श्रावण सोमवार आता है, कि प्रॉपरली नहाने के बाद वॉशरूम भी नहीं जाना है। पहले मंदिर जाओ, जल चढ़ाओ, उसके बाद। अब इस बात पे भी बहुत सारे लोग चिढ़ के बैठ जाएंगे, तुमने बड़े ये करे हैं, तुमने बड़े व्रत करे हैं बचपन में। अरे हमने कुछ किया हो चाहे ना किया हो, तुम्हें तो हमने सिखाया है, तुम्हें तो हमने बताया। ठीक है, चाहे हमने कहीं से भी सीखा, बट इतनी मतलब अज्ञानता तो मत फैलाओ ना। और महाशय जी, जो आप ये बोल रहे हैं, जो आपकी रील वायरल हो रही है, वो यही दर्शा रही है कि बाल मत धो। बाल ना धोने का लॉजिक तो हो कोई। बाल भी हमारे शरीर का अंग है। जब हमारा शरीर ही साफ नहीं है, शुद्ध नहीं है, पवित्र नहीं है, तो हम किस चीज़ के लिए मंदिर फिर जा ही क्यों रहे हैं? क्यों भगवान को तकलीफ दे रहे हैं? टनों पानी उनके ऊपर और दूध उनके ऊपर उड़ेल के क्यों उनको परेशान कर रहे हैं? जब आप जैसे लोगों की सुननी है। और बुद्धि भ्रष्ट तो उन लोगों की है जो इनको हजारों, इनके शिविरों में हजारों की संख्या में लोग जा जाके इनको बढ़ावा देते हैं। अपने घर की कमाई, अपनी खून पसीने की कमाई इनके शिविरों में दान करके आ जाते हैं। लॉजिकल बात करो। मेरी ये वीडियो प्लीज 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 मैक्सिमम लोग सुनो कि हमें सिर्फ अपने तन मन को शुद्ध करके तब मंदिर में जल चढ़ाने, तब उसका कुछ फायदा है। हालांकि भगवान जी एक बूंद जल चढ़ाने से भी प्रसन्न हो जाते हैं, एक जोत जलाने से भी प्रसन्न हो जाते हैं। उनको आडंबर नहीं चाहिए, वो तो है ही भोला वाला भाई। पर उसके पीछे आडंबर मत करो भगवान के लिए। और प्लीज़ मेरी अगर ये बात उन तक किसी भी तरीके से पहुंच जाए तो ये भ्रांतियां मत फैलाओ। इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। सिर्फ ये है कि हाँ, हम सुबह सुबह काम करके औरतें इतना पसीने से भर जाता है क्योंकि मौसम इतना ह्यूमिडिटी का होता है। और इसी महीने में श्रावण आता है हर साल, कोई अलग सर्दियों में श्रावण नहीं आता है। तो ये मौसम ऐसा होता है कि पसीना भर जाता है, फिर थोड़ा चिपचिपा सा लगता है, थोड़ा अजीब सी फीलिंग हो जाती है। तो शुद्ध साफ सुथरा नहा धो के आराम से हम जल चढ़ाने जाते हैं। तो इस चीज़ को लेके भी, और ये इसी साल से देखा है मैंने, तो भाई बंद कर दो, ये सब मत करो प्लीज़। मैं आराम से तो आज इस व्लॉग को नहीं शांत कर सकती, बट प्लीज़ ये मत करो प्लीज़।